सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, ये सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब PSL के लीग मैचेस अब खत्म हो चुके हैं। प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस PSL में अब तक जो 30 मैचेस हुए, एक से बढ़कर एक मैच हुआ। और इसी तरह अपने प्रोग्राम में हम भी आपके लिए एक से बढ़कर एक मेहमानों को लेकर आते हैं। तो मेरे साथ मौजूद है फ़हीम खान, और फ़हीम खान आपको बताएंगे कि आज हमारे साथ कौन से दो बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। और कल आपकी दरीना ख्वाहिश सुपर ओवर वाली पूरी हो गई, क्योंकि पहले मैच से जो है अरबाब चाह रहे थे कि सुपर ओवर हो, लेकिन आखिरी मैच में जाके हुआ। खैर नाज़रीन, आज हमेशा की तरह हमारे साथ सबसे पहले तो क्रिकेट के लेजेंड जावेद मियादाद साहब मौजूद हैं, और उन्हीं की सरबराही में जो है वो ये प्रोग्राम परवान चढ़ रहा है। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तानी सियासत का एक चमकता और उभरता हुआ सितारा, जिन्होंने अभी हमारी इस गवर्नमेंट में शमूलियत तो इख्तियार नहीं की, इसी गवर्नमेंट के साथ जो है वो आए भी हैं, MPA भी हैं, और माशाल्लाह से बिज़नेस भी बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। तो उनके बिज़नेस के बारे में भी आज बात करेंगे, साथ साथ उनके जो सियासी जद्दोजहद चल रही है इस वक्त, उसमें भी बात करेंगे। खुर्रम शेरज़मा हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको भी। और उनके साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका वो तो हमेशा हम हर किसी के लिए कहते हैं ना ये बात, तो कि भाई ये तो एक एजाज़ की बात है कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है हमारे मेहमान, लेकिन ये वो शख्सियत है जिनका इंट्रो मैं तो नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से ये लोगों का इंट्रो कराते हैं, जो इज़्ज़त ये अपने मेहमानों को देते हैं, वो अल्फाज हमारे पास नहीं, वो जज्बा हमारे पास नहीं, वो एहसास हमारे पास नहीं, वो अकीदत हमारे पास नहीं है। बस ये हमारे साथ हैं और ये हमारे पास हैं, और अल्लाह करे कि ये हमेशा हमारे साथ और हमारे पास ही रहे। आप सबके बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा साहिर लोधी भाई। साहिर भाई हमारे भी बहुत पसंदीदा, सबके पसंदीदा ट्रेंड सेटर साहिर लोधी। बिल्कुल। तो सबसे पहले सियासत की बात जो है वो हो जाए साहिर भाई, क्योंकि हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि जो 12 रुपए पेट्रोल पे बढ़े, अरे ओ माफी चाहेंगे भाई, जावेद भाई का सवाल सबसे अहम। मेहमानों के शहर में ऐसे खोए कि जावेद भाई का सवाल, जावेद भाई का सवाल ये तो प्रोग्राम ऐसे शुरू होता है कि सबसे पहले जावेद भाई सवाल करते हैं पब्लिक किस से। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ODI में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किए? इमरान खान, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी, सईद अदवार। चारों ऑप्शन आ गए। किस पाकिस्तानी ने किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ODI में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हासिल किए? इमरान खान, शुएब मलिक, शाहिद अफरीदी और सईद अदवार। चले जी, टेलीफोन लाइंस खुली है, सोशल मीडिया पर भी आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं जावेद मियादाद साहब का साइन किया हुआ बैग। खुर्रम साहब, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा होगा 12 रुपए बढ़ने के ऊपर। तो नहीं, क्यों करना तो इसलिए पेट्रोल में 12 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल पाकिस्तान में से थोड़ी निकलता है। अच्छा। मतलब जहाँ से पेट्रोल आता है। 8 रुपए की समरी आई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी कि बहुत ज्यादा है। नहीं। फिर 12 की समरी आई और वो ज्यादा नहीं थी। ये जरा लॉजिक क्लियर करें। गैस तो पाकिस्तान में से नहीं आ रही। अब गैस भी खत्म हो गई। गैस भी खत्म। चले, थैंक यू सो मच। अब ये तो बताएं, 12 रुपए बढ़ने पर तनकीद का सामना असेंबली में, पार्लियामेंट में जाहिर ऑपोजिशन ने सवाल तो उठाया होगा। मेरे ख्याल से अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है, क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ आप इस बात का ज़रूर एहसास करें कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। ये सिलसिला ज़रूर चला 2 साल, 1.5 साल का, जिसके अंदर अपोजिशन ने अपना रोल पूरा प्ले किया, लेकिन अवाम भी समझदार, अवाम इन बातों का समझती है। आपके सामने कि इस वक्त यूक्रेन और रशिया का जो मामला चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हम याद रखें कि जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि खाने पीने का घी तेल हो गया, या इवन ये पेट्रोल डीजल हो गया, ये पाकिस्तान में नहीं होता है, ये पाकिस्तान से बाहर से आता है, सऊदीया से आता है, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ से आता है। तो ये तो एक इंटरनेशनली है, और इस वक्त भी पाकिस्तान, बहुत सारे दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जिसमें से पाकिस्तान में पेट्रोल इस वक्त सस्ता है। देखिए खुर्रम भाई, ये जो पिछले 10 साल गुजरे हुकूमत से पहले के, उसमें भी पेट्रोल बाहर से ही आता था, लेकिन जब हम सुनते थे कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती है, 1 रुपया भी बढ़ता है, तो फिर वज़ीर आज़म करप्ट भी होता है, वो चोर भी होता है, वो डाकू भी होता है। लेकिन देखें, इस बात को भी आप देखें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो टैक्सेस लेते थे तकरीबन वो सारे ख़त्म हो गए, क्योंकि तरीका यही था सब्सिडी देने के लिए। तो आपके मुल्क में जो पुराने हुक्मरान थे, उन्होंने अरबों डॉलर तो नहीं छोड़ के गए ना, आपके सामने के हालात छोड़ के गए। सो जो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कर सकते थे, उन्होंने यही कहा कि जो टैक्सेस थे उनको तकरीबन पूरा स्लैश कर दिया गया है। अब जिस तरह ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली उसके पैसे बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हमारे रिजर्व्स इतने तो नहीं है ना, हम पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, पिछले हुक्मरान ऐसी छोड़ के गए हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इकॉनमी में कोई दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। तो जो आपके हालात हैं मुल्क के, ज़ाहिर है उसके हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि कोविड के बाद तकरीबन जो है ना
बैंकरप्ट हो गए हैं, बड़ी परेशानी में गुजर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क को आपके वज़ीर आज़म ने फिर भी संभाल के रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा साथ रहा है इसके ऊपर। इसका सोल्यूशन जी जी जी। गवर्नमेंट को क्या चाहिए करना चाहिए, पहले एनालाइज करें कि गरीब कितना है, मिडिल क्लास कितना है और अपर क्लास कितना है। जो चीज़ अपर क्लास नहीं है ना, तो वो आप उधर दें ताकि आपको है ना यहाँ पर लोग गरीब जो है वो खाएं। ज़बरदस्त। अब दूसरे को बढ़ा देना कि जिसका जो आदमी बड़ा बिजनेसमैन है वो अफोर्ड कर लेगा तो इसका मार्जिन उधर डालें तो, और यहाँ जो देनी है छोटे लोगों को आपकी सस्ती होगी चीज़। सही। साहिर भाई इसी को जरा सम अप करेंगे फिर हम क्रिकेट में बात मैं एग्री नहीं करता खुरम भाई की बात से। हाँ, मैं भी नहीं करता। और मैं जावेद भाई की बात से एग्री करता हूँ, बट मैं खुरम भाई की बात से इसलिए एग्री नहीं करता। खुरम भाई, बात ये नहीं कि गवर्नमेंट ने क्या किया या क्या नहीं किया, बात ये है कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास इतना हाइड्रोकार्बन मौजूद है, मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, ठीक है, इतना हमारे पास हाइड्रोकार्बन मौजूद है कि हम आराम से खुद कफील हो सकते हैं, बाहर भी लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास हमको मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले तो एक्सप्लोरेशन पे जाना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के अंदर प्राइमरी मेथड यूज़ होता है, हम सेकेंडरी टर्शियरी मेथड पे जाके भी हम एंगुलर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजीज अब ऐसी आ गई हैं, इवन सॉलिड फॉर्मेशन जो है अब उसको भी आप माइन कर सकते हैं, पेट्रोलियम को माइन कर सकते हैं। लेकिन फॉरगेट अबाउट पेट्रोलियम, अब तो आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं ना। क्या पाकिस्तान में कोल नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर विंड नहीं है? क्या पाकिस्तान में पानी नहीं है? तो प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक व्हेन पीपल से कि हम कुछ नहीं कर सके या हमने ये कर दिया, हमने। देखिए, मैं माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, आपको पता है कि मैंने भी वोट तो पीटीआई को दिया था ना। Will I do this again? I don't know, honestly, because Khan Saab was my last hope, and again, I'm still, I love Imran Khan Saab. As far as a person, yes. No, I'm not hoping for the best. I want the best. I'm not just hoping. लेकिन हमको अपना ये रवैया चेंज करना पड़ेगा। कब तक हम ये सोचते रहेंगे कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? पुरानी गवर्नमेंट के ऊपर जो है नहीं, और देखिए, दिस इज इनफ। मैं आपको एक बात बताता हूँ खुरम भाई, ये बहुत माजरत के साथ, मैं सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब बराक ओबामा ने गवर्नमेंट को टेक ओवर किया था तो यूएस जो प्रेसिडेंट है वो मुख्तलिफ पेन से साइन करता है। उसने सिग्नेचर के बाद कहा था कि आज से ये ब्लेम गेम जो है ना ख़त्म होना चाहिए। देखिए, जब आप लोग आए थे तो आपने कहा था हमारे पास प्लान है। दैट प्लान वी नेवर सॉ, दैट प्लान नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो आया ही कभी नहीं, ठीक है। हम एजुकेशन के मामले में ले लें, हम कुछ बड़े अच्छी इस्तेलाहात भी हुई हैं, सारा कुछ बुरा नहीं है, कुछ बड़ी जी कुछ नहीं, बहुत सारे और बहुत सारे और। लेकिन कहने की बात ये, जो कुछ हम कर सकते थे ना वो हमने नहीं किया। अभी तक हम बहुत पीछे हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा नहीं, आप 22 से 25 लोगों की टीम फॉर्म करें और उनको बोले वो एक्सप्लोरेशन पर निकल जाएं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जो आने को तैयार होंगी। हमको रेड टेप्स का खात्मा करना। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू भी हुआ था, जब आए थे खान साहब, तो ये ड्रिलिंग का प्रोसेस एक कंपनी के साथ शुरू भी हुआ था, एक्सप्लोरेशन शुरू की गई। अभी तो इसको छोड़ें ड्रिलिंग को, अभी तो सूरज आपके पास है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम जो सोलर सिस्टम के अंदर रहते हैं, अगर आप किसी चार्ट को फॉलो करते हैं, अगर आप, मैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर पीएचडी कर रहा हूं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि अब जो मैं बात कर रहा हूं बहुत टेक्निकल बात है। देखें, जो टाइप 1 सिविलाइजेशन होती है ना, वो अपने होस्ट स्टार की जितनी एनर्जी होती है उसको हार्वेस्ट करती है। अगर हम देख, गबोन जैसा मुल्क स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है, वो नॉट डूइंग एनीथिंग। उसकी वजह यह है कि जो लोग वहां पर बैठे हैं, they've got no idea what science or technology is. They've got absolutely no idea. अगर अपॉइंटीज जो होंगे वो पॉलिटिकल बुनियादों पे होंगे तो मुल्क में क्या होगा? मुल्क में यही होगा। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, काफी अर्से तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं, इट्स नॉट अबाउट दिवालिया पे मुल्क छोड़कर गए थे। खुरम भाई, उसे तो छोड़ो, जवाब तो देने था ना, मुझे जवाब तो देने का राइट है ना। आपने 5 मिनट बात की। अब कोयले पे, पानी पे, गैस पे तो गाड़ी चलने से रही, ठीक है ना। आप कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, तो वो तो जाहिर है ऐसा तो नहीं होगा कि इमरान खान आए ज़मीन में खड्डा मारेगा। बस मुझे थोड़ा 1 मिनट दीजिए ना प्लीज़, थोड़ा सा मत करें। नहीं, मुझसे गुजारिश करो। तो वो कोयले से, पानी से तो गाड़ी चलनी नहीं है, ज़ाहिर है पेट्रोल आपको मंगाना है। दिवालिया पे आपके मुल्क जो पुराने आपके सियासतदान थे वो छोड़ के गए थे। अरबों रुपए उन्होंने जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग करके पूरी दुनिया में अपने कारोबार और अपनी जायदादें बनाई हुई हैं। सो देखें, ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई इमरान खान कोई जादू की कोई चीज़ लेकर आया था। जितना पाकिस्तान ने प्रोग्रेस इस 3 साल के अंदर किया हुआ है, इस बात को छोड़ दें कि इमरान खान मेरा लीडर, मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करूँ, मुझे कम से कम फ़ख्र तो है कि आज मैं पाकिस्तानी हूँ। बाहर जाता हूँ, मुझे इस से पहचाना तो जा सकता है। आपके तो देखें ना, मुल्क के अंदर 2 ही जमातें थी जो रूल करती रहती थी। आगे भी वही प्लान्स हैं कि उनके बेटे आएंगे, उनकी बच्चियाँ आएंगी, उनकी फैमिली चलती रहेगी। इमरान खान ने कम से कम उस ट्रेंड का खात्मा तो किया है, चैलेंज तो किया है। आज 12 सियासी जमातें एक इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं।
अगर इमरान खान गलत हैं और वो 12 सियासी जमातें ठीक है तो पाकिस्तान क्यों गलत है आज? पाकिस्तान को ठीक होना चाहिए था ना। 30-40 साल ये रूल करते रहे। सो मैं ये समझता हूँ, हो सकता है आपकी सोच अलग हो, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी आज आपके सामने, आज से पहले कभी पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी बेहतर नहीं थी। 5.37 आज आपका GDP है। आज आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई वो आपके सामने है, लेदर इंडस्ट्री आपके सामने, पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ बिक रही हैं, मोटरसाइकिलें बिक रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका। सुने ना बॉस, नहीं सुने प्लीज, मैं आपको बता रहा हूँ ना, 350 रुपए लीटर घी खरीद रहे हैं। ये बड़ी गलत अप्रोच है। मैं ना बहुत सारे टीवी के एंकर्स हैं जो मैं उनको ये समझता हूँ कि वो एक चेहरा है, एक आवाज़ है पाकिस्तान में आवाम को सही बात बताने की। आप अगर आवाम को ये नहीं बताएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया था, कोविड आया था, कोविड के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं और उसके बाद जो महंगाई है पूरी दुनिया के अंदर आई है, क्या आप मुझसे बेहतर नहीं जानते होंगे कि इस वक्त US में, टर्की में, जर्मनी में, UK में, इंडिया में, बांग्लादेश में क्या हाल है? इन तमाम ममालिक के अंदर पाकिस्तान से क्या बुरा हाल नहीं है? सो जो रोल देखिए, ये तो 2 सियासी जमातों की जंग चल रही है ना, 3 सियासी बल्कि 18 सियासी जमातें एक तरफ और PTI एक तरफ। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम हमारे जो TV होस्ट हैं, जो एंकर्स हैं, वो उस सियासत का हिस्सा ना बने। आप ज़रूर हमारी जो चीज़ें गलत हैं बताएं और हमें सीखने की ज़रूरत है। देखिए ना, अभी साहिर भाई ने जो चीज़ें बताई बहुत अच्छी बताई कि आपको एक्सप्लोरेशन की तरफ जाना चाहिए, नए बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसके ऊपर जाके काम करना चाहिए। सारी बातें इनकी ठीक हैं, 101% मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम आते साथ, जब मुल्क आपका दिवालिया पे है, कि आपका वज़ीर आज़म आते साथ पूरी दुनिया के अंदर जाके पैसे जमा कर रहा है। एक लम्हे के लिए रोकना चाहूंगा खुर्रम साहब, 1 मिनट। साहिर भाई की बात ये नहीं थी, मैं उसे क्लियर कर दूं। आते हुए 90 दिन का वादा किया गया था। ये सारी जो टाइमलाइंस दी गई थी ना, बात हो रही है असल में वो कि वो टाइमलाइन वाली वक्त गलत था, या तो आप ये कह दीजिए कि भाई वो गलत बात थी, या फिर ये कह दीजिए अभी गलत हो रहा है। ये भी एग्जैक्टली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना। देखें, ये भी आपकी बिल्कुल एक प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जो बाकी आप देखेंगे अपोजिशन, देखें ना, आपने ये चेक करना है, ये देखना है कि क्या आपका वज़ीर आज़म ईमानदार है या नहीं है, आपका वज़ीर आज़म मेहनत कर रहा नहीं कर रहा है। इस वक्त सारे आपके मुल्क में जो मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, जो बाकी सियासतदान थे वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने काम नहीं करने देना है, उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को भी यूज़ करना है, उन्होंने सारे सिस्टम को भी इस्तेमाल करना है, रोकना है। ये तो एक मुकाबला चल रहा है, ये आखिरी जंग है, इनसे जीतनी है। इनको अगर आपने इस वक्त हरा दिया, इनका खात्मा कर दिया, पाकिस्तान से बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। ये आप समझें कि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस वक्त जो है ना वो आप अच्छा चले, आप क्रिकेट पे हम तो ज्यादा हमारा फोकस साहिर भाई का पॉइंट ले लेते हैं, फिर क्रिकेट पे कॉल भी आई हुई है। मैंने जैसे पहले कहा, देयर आर सम थिंग्स दैट आर गुड जो इसी टेन्योर में हुई और वो बड़ी अच्छी बात है। इससे तो बिल्कुल मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन खुर्रम भाई मैं जो बात कर रहा था वो सिर्फ ये कर रहा हूँ कि देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव एनर्जी पे हम जा सकते हैं, हम बायोफ्यूल पे जा सकते हैं, और उसके लिए हम अगर अभी काम करेंगे ना तो हम 10 साल के बाद जाके देखिए। मुझे जावेद भाई की एक बात हमेशा से बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने लोगों को ग्रूम किया है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो आज लेजेंड्स हैं वो जावेद भाई की दरियाफ्त है। बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मुझे जब वसीम भाई सिर्फ है, मुझे इनकी एक इनिंग्स जो है ना, अच्छा मैं आई एम probably the biggest fan of जावेद मियादाद, बिकॉज मेरे लिए दुनिया में 2-3 अजीम तरीन क्रिकेटर्स हैं, उनमें सर फहरिस्त जावेद भाई हैं। इनकी एक इनिंग्स थी जो इनको याद होगी मेरे ख्याल में, जावेद भाई अगर मैं मेमोरी मेरी काम कर रही है, एजबेस्टन की इनिंग्स थी जिसमें सलीम जाफ़र आपके साथ थे और आखिरी 10 ओवर आपने सलीम जाफ़र साहब के साथ खेले थे और आपने 72 रन स्कोर किए थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी है। मुझे लगता है, अच्छा जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा जावेद भाई ने किया था, अगर मैं कहीं गलत हूँ किसी को तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बट मुझे ये पता है कि एक इनिंग्स ऐसी थी जावेद भाई की, आई वाज रियली वेरी स्मॉल, और मुझे याद है जो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा जावेद भाई ने किया था ना, इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा हम सबको करना, वो चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या वो आम आवाम की तरफ से हो। तमाम पूरा ब्लेम देखिए, हम जब हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं ना कि जी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, तो बॉस लाइन तो हम भी नहीं बनाते हैं, सही, तो कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी होता है। ऐसा नहीं, रिप्रेजेंटेटिव जो है हम ही में से तो निकल के आए हैं, और कौन है बाहर, कोई एलियंस थोड़ी आए हैं जिन्हें हमने मार्च से बुलाया, वो भी हम में से ही आए। सोल्यूशन था शुरू में ना, अब क्या करें, आप पहले एनालाइज कर लें कि अमीर कितना है, गरीब कितना है और कौन कौन अफोर्ड करता है। हमने क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान में जिसकी 50,000 तनख्वाह है, उसको मैं कहता हूँ कि मुझे ना 1,000 या 2,000 रुपये महीना लोन दो, ठीक है ना। 25,000 वाला तुम है ना 1,000 मुझे लोन दो, आई विल रिटर्न यू, राइट, गवर्नमेंट। और इस तरीके से ना आप उसको कैलकुलेट करें और देखें कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद क्या है कि
आप चलते रहेंगे तो गरीब को सही मिलेगा, वो नहीं उसको उस हिसाब से देना, क्योंकि आपने उसको मिडिल क्लास को आपने तो एंड में क्या होगा कि आप जब ये इतनी सस्ताई चीज़ें आ जाएंगी तो वो बोलेंगे हाँ देखो हम आपने वादा किया था, मैं कहूँगा हमें तुम्हें दे दिया। सही। आज आप देखो कि कितने की चीज़ें मिल रही है और उस वक्त कितने की मिलती है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए दिए, जो जावेद भाई कह रहे हैं ना, सेम आइडिया के तहत। हाँ, बिल्कुल। उसमें जावेद बड़ा ज़बरदस्त प्लान चल रहा है कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू। उसमें आपके जितने यंगस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उसमें अरबों रुपए जो है वो दिया जा रहा है लोन, और बहुत ही कम उसमें आप कहते हैं ना कि नहीं ये तो एक डिफरेंट चीज़ है ना। आपने है ना बल्कि जैसे हम ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर जावेद भाई बात कर रहे हैं, इस पे बात किया जावेद भाई की बात, लेकिन हम जावेद भाई जो बात कर रहे हैं ना, इसका एक ऐसा मॉडल बांग्लादेश में ग्रामीण के हवाले से था, समवॉट वेरी सिमिलर टू व्हाट जावेद भाई इज सेइंग, एंड आई एग्री। आई थिंक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है इसमें। इंडिया में बिहार में भी जो है वो अप्लाई किया गया है, और ये लालू प्रसाद यादव की ग्रामीण अगर फेल हुआ तो उसके दूसरी करप्शन की वजह से जो है वो दूसरे थे, लेकिन आई थिंक ये मॉडल कामयाब हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खुरम साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें, हम क्रिकेटर वजीर आजम लेकर आए, 92 का वर्ल्ड कप जिता के लेकर आए, ठीक है जी, हॉस्पिटल बनाया, वो सब अलग है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी आते, ये क्या वजह है? इसके ऊपर मेरे ख्याल से जावेद भाई इसका बेहतर जवाब देते हैं। जावेद भाई तो इसी गिले के साथ जावेद भाई कई बार देखिए, जावेद भाई का गिला है ये, इस वजह से तो नाराजगी हुई है जावेद भाई के हिसाब से। नहीं है। जावेद भाई बताइए मेरी इस वजह से नाराजगी हो गई। इमरान और मेरी अपनी बातें तो नहीं कर रहा, कोई जब उसी से ही है ना वो एकदम मैंने कहा यार बेचारे गरीब आदमी और क्या करेगा भाई। डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म क्योंकि वो तो खुद खान साहब ने भी खेली, जावेद भाई ने भी खेली। नहीं, डिपार्टमेंट से क्या फायदा, वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी क्रिकेट। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि डिपार्टमेंट ले रहा था बेस्ट, तो हमारा टूर्नामेंट होता था बेस्ट, जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं, ये जीते, ये था जो अभी हमने क्रिकेट से इतना खास कोई लगाव है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रिकेट बहुत खेलिए, क्यों ना आपके साथ बैठे हैं रमीज राजा और बैठ के इन चीज़ों को देखेंगे किस तरह हल किया जा सकता है, क्योंकि आपसे बेहतर किसको पता होगा जावेद भाई, आप कई बार बहुत बेहतर समझते हैं। वही तो थी ना, मैं इमरान साहब से जो मेरा जो डिस्प्यूट ये हुआ वो यही हुआ ना। मैंने जैसे इन्होंने ना आते के साथ ही देखें, आते के साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आते के साथ उन्हीं का है सर, बड़ा हम श्योर उन्हें देखना चाहिए। खुरम आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने ही तो देखना है, और किसी ने देखना है? मुल्क में ही तो डिपार्टमेंट है। मैं जावेद भाई की मुलाकात करवाता हूँ, बिठाता हूँ रमीज राजा साहब के साथ, और मेरे ख्याल से जावेद भाई के बहुत अच्छे मशवरे, इनसे बेहतर कौन क्रिकेट कर सकता है, कौन ये बेहतर कर एक सकता है। गिला जावेद भाई का शुरू से रहा है इस प्रोग्राम जावेद में। भाई, हमने कहा आप आए तो आपसे चीजें नहीं बता रहा। इमरान से मेरा हमारे हम एक साथ ये सिर्फ जावेद भाई का नहीं बल्कि जितने लोग क्रिकेट खेलने से उन सबका गिला है। बहुत सारे लोग कॉलर्स बहुत देर से कॉल सवाल का जवाब आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन है हमारे साथ? यासिर साहब हैं हैदराबाद से। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई टीवी की आवाज़ बंद कर दें, कॉल पर आ जाएं जल्दी से, क्योंकि वक्त पहले ही कम होता है। यासिर भाई आवाज़ आ रही है? चलें, फैसल है कराची से, एक और कॉल है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? जावेद भाई का सवाल आपने सुना, क्या जवाब देंगे? जी मैंने सुना आपका सवाल। तो जवाब बताइए क्या है? शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी, हाँ जी, ऑप्शन में है मौजूद। देखते हैं एंड में सही जवाब होता है या नहीं होता। साहिर भाई, तनकीद गवर्नमेंट पे हम बड़ी आसानी से कर देते हैं, ठीक है ना। हम रियलिटीज़ में नहीं जाते, फैक्ट्स में नहीं जाते, हमारे पास जो है वो फिगर्स भी नहीं होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या छोड़ के गए, क्या नहीं। हम बस ये देखते हैं हमारे सामने क्या है, हम उस पर तनकीद कर देते हैं, ठीक है। आप पे भी बहुत तनकीद होती है, आप कैसे सामना करते हैं तनकीद का? बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, किन किन चीज़ों में वो सब आपको मालूम ही है, तो आप कैसे सामना करते हैं? यार मैं कभी सोशल मीडिया पर जो होता ही नहीं, इसलिए मुझे पता ही नहीं होता। चीज़ें तो पहुंचती होंगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दो ब्लॉगर्स को तो आपने जो है वो सोशल मीडिया पर खुद आके झाड़ा था अपनी मूवी की रिलीज के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि मैं कभी इस बात से परेशानी नहीं हुआ, जिस चीज़ में कोई रियलिटी नहीं है, अगर आप उसको मुझसे मंसूब भी कर देते हैं तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो कभी कभी मैं उसके खिलाफ बात कर दूं और आके एहतजाज कर लूं, या मैं खामोश हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं आपको बिल्कुल बेस्ट। देखिए, मैं आपको मैं एक, क्योंकि जब इनको पता है कि ठीक है, हाँ, तो फिर बहस क्या करनी है? यही है ना। तो फिर किसी किताब का रेफरेंस देने के ऊपर क्यों खामा केस करके जो है वो बंद कराया जाए प्रोग्राम्स को? ये इससे आप एग्री करेंगे? नहीं, देखिए देखें, इससे मैं एग्री नहीं करूंगा। आप एग्री नहीं करेंगे? देखें मेरी बात, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर नहीं, देखें वो एक दूसरी बात है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये कि हमको इस किस्म की बातें ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देखें, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ी सी ये बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। देयर वॉज अ टाइम जब कराची में खान साहब के खिलाफ चौकिंग हुई थी।
आई वाज द फर्स्ट वन इन माय शो जिसने इसके बारे में बात की थी, ठीक है? आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, मुझे मालूम है, मुझे अच्छे तरीके से आई वाज द मालूम है, फर्स्ट बिल्कुल वन। सही बात है। देखिए बात ये नहीं है कि हम खान साहब अगर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए या कोई ऐसी बात, उस पर आप जरूर बहस करें, बिल्कुल। बट टू गो टू दैट एक्सटेंट, ये मुझे थोड़ा सा जातियात पे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट में एक ट्वीट आया है, नहीं, एक उसके ट्वीट शहबाज गिल साहब का, मैं सिर्फ उस पे वजाहत चाह रहा हूं। मैं एक चीज उसके बाद आप खुरम भाई से बात करिएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम अपने तौर पे बैठ के कुछ भी कर लें, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अब आप ग्लोबल हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अब दुनिया इसको देखती है, तो देखिए ये मुझ पे लाजिम है कि हम एक दूसरे का पर्दा नहीं रखेंगे, एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, तो कोई जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आज तक इन 73 सालों में हम क्यों बाहर जाके, देखिए हमने कशकोल नहीं तोड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही? करप्शन रही। करप्शन की वजह क्यों रही? क्योंकि हम एक दूसरे की ताजीम करना ही नहीं जानते। हम किसी को, देखिए मेरा खुर्रम भाई से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, मेरा जावेद भाई से डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिसरिस्पेक्ट तक नहीं जाएगा, बिल्कुल एग्रीमेंट तक जाएगा, और 100%। और देखिए जब तक मैं रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, आई डोंट थिंक कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। That's what it is. It's give and take. अब आप पाकिस्तान में ये है कि कोई आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा अच्छा, ये है। बुरा बोल रहे हैं तो होता है, बस ये तो एक दुनिया में जो है अब लोग जैसे मिल के करते मिसाल के तौर पे हैं, कम्युनिटी जैसे की तरह है कि बिल्कुल हमने ऐसा ही है। इस- खुर्रम भाई बोल कराची नहीं आइट बोलते हैं है, सब। आप कराची आइट है, बिल्कुल प्योर कराची है। अब यहाँ जब बात हो रही है कि अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे, बुरा कर रहे हैं तो बुरा बोलेंगे। कराची किंग्स ने क्या किया है हमारे साथ? कराची किंग्स ने क्या किया ये बताएं। ये दुखड़ा जो है वो इस प्रोग्राम में मेरा शुरू से, अच्छा, ये बीइंग अ कराची आइट, आप इस चीज को कैसे खुर्रम भाई देख रहे क्योंकि डिटेल में जवाब ये तो देंगे, ऐसा ब्रेक है का वक्त हो साहब, चुका है। खुर्रम भाई अगर ब्रेक के बाद जख्म पे आप नमक इस पर छिड़क डिटेल से रहे बात हैं? मैं मंगा लेता हूँ, एक काम करता हूँ, हिमालयन नमक। अब ब्रेक के बाद हम पीएसएल पर ही बात करने वाले हैं, जी। क्रिकेट की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं, और फिर अगर मौका लगा तो खुर्रम भाई से थोड़ा पीका एक्ट से मुतालिक भी बात करेंगे कि एक एक्ट आ रहा है, अब इसको कुछ ड्रैकोनियन एक्ट भी कह रहे हैं, कुछ काला कानून भी कह रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा क्रिकेट की पीएसएल पर मबनी ये ट्रांसमिशन जारी है सारी, इसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। और वक्फे से पहले हमने बहुत ज्यादा सियासत पर गुफ्तगू कर ली, अब हमें पीएसएल की तरफ वापस आना चाहिए, क्योंकि असल मकसद क्रिकेट की बहाली था, जो कि पीएसएल का शो है। हाँ पीएसएल का शो है। ये आप चारों तरफ देखें। अब मैं यकीन दिला दूं कि जी पीएसएल का शो है, और पीएसएल की जो है वो कराची किंग्स की टीम, क्योंकि हम सब कराची आइट्स है, तो कराची किंग्स की टीम ने आपको मायूस किया साहिर भाई? शदीद किया। यार मैं चूंकि कोयटा को सपोर्ट करता हूँ, इवन दो देयर आर कराची किंग्स, बिकॉज वो शहर की टीम है, लेकिन फॉर सम ऑड रीजन मैं बहुत सिंपल रखता हूँ अपनी लाइफ को। मुझे नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई लव कोयटा ग्लैडिएटर्स। तो उन्होंने भी मायूसी की, बिल्कुल मायूसी की लेकिन बात। कराची में शदीद, कराची में तेरा बहुत गम, मेरा ज्यादा। गम एक जैसा एक सा। जैसा। कराची का कहना है कि सरफराज अहमद कराची के ही हैं, कोयटा के कप्तान। अच्छा मेरे लिए सर ये मैटर नहीं करता, पाकिस्तानी की सारी टीम्स हैं, हाँ, बट बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक वाइब थी ना उनकी कोयटा की शुरू से, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। आई थिंक वो मुझे पिछले 2 पीएसएल से नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है सर विव रिचर्ड्स की वजह से आप उन्हें पसंद कर रहे थे। No, उनके मेंटर not- वो है। not just that. गुरु साहब, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कराची किंग्स को आपने सपोर्ट किया? अच्छा देखिए, डेफिनेटली हम सब कराची आइट्स हैं, तो हम तो जाहिर है कि कराची को ही हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन एज़ पाकिस्तानी या एज़ कराची आइट मैं ओवरऑल बहुत इंजॉय कर रहा हूँ कि मतलब कितना तेज़ी से जो है ना पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का हम ये रिवाइवल देख रहे हैं, और हम बाकी जो टीम्स इंटरनेशनली, वो भी इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया भी आने वाली है, ऑस्ट्रेलिया आने वाला है। मार्च। सो ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि पीएसएल की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान, जो बिल्कुल इंडिया ने कोशिश करके पीछे की तरफ कर दिया था, वो जावेद भाई एग्री करेंगे कि कम से कम हम सब के अंदर क्रिकेट का शौक वापस पैदा हो गया है। और वो गली मोहल्लों के अंदर जो क्रिकेट रात को बंद हो गई थी, रमज़ान में तो हम हमेशा ही देखते हैं, हम भी खेलते हैं, रमज़ान में हर कोई लग जाता है, लेकिन गली मोहल्लों के अंदर क्रिकेट वापस स्टार्ट हो गई। कराची की बदकिस्मती ये ज़रूर है कि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं हैं, लेकिन जो मैंने बाकी सूबों में देखा है, शहरों में देखा है, पंजाब में, केपी में, वहाँ तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। यहाँ आपको पता है कि ग्राउंड्स पे सब पे भी तो नहीं है। आज चाइना आपने जो है का वो एक पिटीशन की भी जो है वो बात की है, जी। स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उनके हवाले से भी तो कराची सिक्योर नहीं है, उसके लिए क्या कर रहा है? अच्छा देखिए, उसमें ना एक चीज़ नहीं है, मैं आपको 4 चीज़ें उसके बारे में बताऊं, क्योंकि देखिए ये तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ, ये तो जब डेथ्स हो रही हैं तो हम सब आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है।
मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि सन 2021 में पिछले साल टोटल जो है ना 78,640 आपकी स्ट्रीट क्राइम के आपके केसेस हैं, 78,640 जो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अंदर 21,000 प्लस केसेस जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स के स्नैचिंग के हैं, 51,000 प्लस केसेस जो हैं वो आपके मोटरसाइकिल्स के हैं, 2,000 गाड़ियाँ हैं, कोई एक्सटॉर्शन के केसेस अलग हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम के अलग हैं केसेस। आज से 3 महीने पहले मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे जाके हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल की। आज से 2 महीने पहले मैंने जगाने के लिए चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा कि वो जाग जाएं। आज से 1 महीने पहले सिंध असेंबली के अंदर मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन जमा कराया। लास्ट सेशन में हमने कॉल अटेंशन जमा कराया है। आज मैंने असेंबली के अंदर अथर मतीन के लिए जो है कॉल अटेंशन जमा कराई है। लेकिन ना आप देखें कि ये 1 साल का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मौजूदा हुकूमत का आप रिकॉर्ड देखेंगे 14 साल का तो आप परेशान हो जाएंगे। सो फीलर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो चाहती नहीं है कि ये ठीक हो जाएं चीज़ें। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इससे ज़्यादा बुरा हाल आपके सिंध के बाकी डिवीजन्स के अंदर है। आप अगर आगे चले जाएंगे अंदरूनी सिंध के अंदर डिवीजन्स में तो वहाँ पे आपको डाकुओं का राज मिलेगा। और जावेद भाई 2 दिन पहले की बात है, क्रॉसिंग के ऊपर जो है नाका लगा के 4 से 6 डाकुओं ने, और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास SMG गन्स थी, उन्होंने नाका लगा के लोगों को लूटा है। सो ऐसा कहाँ पर होता है कि अब सहाफ़ी भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं, माओ के सामने बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इसका सलूशन क्या है? क्योंकि अब हल की तरफ मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि देखें कि मौजूदा हुकूमत तो आपकी जो है ना क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो गई है। रेंजर्स को बुलाया, जैसे शेख साहब आज कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। हमने सब ने देखा कि कराची के अंदर जो हालात थे वो सब जानते हैं। आज कराची की जो रौनकें बहाल हुई हैं वो रेंजर्स ने किया, हमें मानना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान जिन्होंने अपनी जानें दी, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन रेंजर्स ने एक अपना खौफ पैदा कर दिया है क्रिमिनल्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर रेंजर्स को इख्तियार दे दिए जाएंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैंने तो यहाँ तक कहा कि या तो रेंजर्स को इख्तियार दे दें या आवाम को इख्तियार दे दें। कहाँ जाए इंसान, आप मुझे बताएं ना। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बचा वो, लेकिन वो रेंजर्स फिर सिंध गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो तो नहीं मानने को तैयार है। नहीं, देखें इसमें फ़र्क है, नहीं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जुडिशरी को जो है ना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। 8,000 जावेद भाई क्रिमिनल जो हैं ऑन बेल हैं, 8,000 कि आप उसका केस जो है, बात यही है ना आजकल ये करते क्यों हैं? जी करते मुझे पता है कि 8 साल तो मैं जिंदा रहूंगा। बिल्कुल, दुनिया में ये नहीं है। मतलब सर आपका मोबाइल छीना कभी? ये नहीं है आपका मोबाइल स्नैचिंग हो? नहीं, एक बार हुआ था, उसने वापस दे दिया। वापस दे दिया था, फैन होगा। और ये फायदा है। देखिए मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ, और जो खुरम भाई कह रहे हैं या जावेद भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो कराची में सूरत हाल है और हम बहुत अरसे से रही है। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है। मैं आपको सर, मैं उस ज़माने में 103 पे शो करता था 10 से 12 बजे। अब ज़ाहिर है मेरा FM पे हूँ, उस ज़माने उस वक्त करता था। तो मैं 12 बजे शो करके उतरा तो मुझे अपनी पेट्रोल डलवाना था अपनी गाड़ी के अंदर। तो मैं वहाँ आ गया, तो वहाँ ज़रा से मैं बाहर निकला तो 2 लड़के आए एंड देन दे आस्क्ड मी, अंदर आके बैठ गए एंड देन दे लुक्ड एट मी, देखो भाई अभी तो हम आपका शो सुन रहे थे एंड लिटरली I'm not kidding and they gave the mobile back to me। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। यानी आप उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाइए। इसमें ना एक चीज़ और भी है, मैं आप पूछ रहे थे ना इसका सोल्यूशन क्या है? पता क्या करना चाहिए आपको? पूरे कराची को करके ना ये थाने जो है ना उनको अब छोटे छोटे कर रहे हैं। थाने तो तादाद बढ़ा इतने ये थाने का जो है ना पता नहीं कहाँ पर थाने तो बिकते हैं, लेकिन थाने बिकते हैं। ये छोटा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये मसला है कि ये रिपोर्टेड केसेस है ना, SHO आप जाएंगे ना थाने में तो FIR क्यों नहीं काटता है? FIR ना काटने की वजह क्या आपको पता है? बहुत से लोग उसकी वजह ये कि उनका रिकॉर्ड खराब हो रहा है, उस वजह से वो करेंगे नहीं। लेकिन आपकी जो पुलिस में भर्तियां होती है वो मेरिट पे नहीं होती है। आपसे एक सवाल कर रहा हूँ मैं, खुरमा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि ये जितनी डिस्पैरिटी होती है, हम पुलिस को तो ब्लेम कर देते हैं, पुलिस की कभी तनख्वाहें देखी? कभी हमने? और मतलब अगर देखिए, जब अगर हम बाहर की बात करते हैं, US की बात करें फर्ज करें, तो वहाँ जो लॉ एनफोर्समेंट है उसको मराहत बेतहाशा है। क्या हमारे यहाँ वो मराहत दी जाती है? अच्छा, फिर उसके बाद आप भी इस बात से एग्जैक्टली आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज बहुत है। जब आप एक शख्स को देखेंगे उसके पास जिंदगी की सारी सहूलतें मौजूद हैं और एक शख्स के पास कुछ भी नहीं है, तो आई मीन ये डिस्पैरिटी तो पैदा होगी ना। K9 के पास फैसिलिटी। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इसका मतलब ये है अगर किसी की तनख्वाह मतलब ये नहीं है, मतलब ये नहीं है, बढ़ानी चाहिए, वो बात ठीक है इनकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर किसी की तनख्वाह कम है तो चोरी करना शुरू कर दे, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दे। देखें, मैं आपसे बताऊँ कि थानों के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी और बताया गया था कि कराची के अंदर कितने SHOs हैं, कितने थाने हैं, वो खुद जो है वो ड्रग माफिया पूरा चला रहे हैं, ड्रग्स सेल करने में जो उसमें इन्वॉल्व हैं।
एक एसपी मुझे याद नहीं आ रहा, सिंध असेंबली में हम उनकी पूरी एक रिपोर्ट लेकर आए थे, उसमें उन्होंने क्या कुछ बताया था कि कौन कौन से लोग जो हैं प्रोविंस ऑफ सिंध के अंदर जो है ना ये ड्रग का पूरा माफिया चलाने में इन्वॉल्व है। तो ये तो एक कुछ काली भेड़ों की वजह से पूरे आप इदारे को जो है वो नहीं, लेकिन आप देखिए ना, जैसे आप बात देखिए। कर रहे हैं उसमें कुछ अर्से पहले कश्मीर रोड के ऊपर जो एक दूल्हा को जो है वो गोली मारी गई थी, 4 दिन पहले ही उसका वलीमा था, वो भी बिल्कुल आपका कहना सही है, वो पुलिस का ही एहलकार था, वो पता चला, लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरे इदारे जो है वो खराब नहीं हो सके। सारे में एक कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सैफ अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी सैफ अली साहब, आपने सवाल सुना जावेद भाई का? जी जी बिल्कुल सुना है। जी, और जी। मेरा जवाब है शाहिद अफरीदी। आपका जवाब है शाहिद खान अफरीदी साहब। ठीक है जी, थैंक यू। कोई और कॉल? चलें एक और कॉल है। एक और कॉलर है। कौन है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हयात बात कर रहे हैं जनाब? हयात नाम? जी भाई। जी 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 सर। भाई मैं हिम्मत बात कर रहा हिम्मत जी, हिम्मत हिम्मत अच्छा, साहब। हिम्मत बात कर रहे हैं जनाब। इस दौर में बड़ी हिम्मत चाहिए वैसे, हिम्मत बरोही साहब लड़का हूँ। कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट खिलाड़ी आसिफ अली है। अच्छा जी, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कराची किंग्स को सपोर्ट कराची कर रहे किंग्स थे को। आप, अब तो है हमारी ही। दुआ है कि वो फिनाले में आए। भाई कराची किंग्स, आई लव कराची किंग्स। वी लव कराची किंग्स सर। अगले सीजन में आप जरूर सपोर्ट हाँ। कीजिएगा। अब जावेद भाई के सवाल का जवाब भी दे दें जल्दी से। इंशाल्लाह भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, वो मेरे ख्याल में जिस हाँ, तरह इससे कराची support किंग्स को करें। सपोर्ट कर रहे हैं वो सवाल पे चलें, आएंगे बहुत नहीं, शुक्रिया, जैसे ठीक लग है, रहा अहमद बरोही साहब। क्योंकि कराची किंग और कोटा ग्लैडिएटर आउट हो चुके तो साहिर भाई ये जो अभी जिस हम मसले पर बात कर रहे हैं, ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल एक होता है, हम देखते हैं जब कोई वजीर कोई मिनिस्टर गुजर रहा होता है उसके पीछे कितनी पुलिस की गाड़ियां होती हैं, तो ये पुलिस की कमी भी इसकी बहरहाल एक वजह है। वजीरों के मोबाइल crime नहीं का जो छीनते। सिलसिला यार अरबाब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबक पूछेंगे। तो अमीन रहने दीजिए ना। अमीन हम पुलिस को तो ब्लेम कर रहे हैं, बट बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ों की सरपरस्ती करते हैं, ऐसा ही हम सबको पता है। उन पुलिस वालों की देखिए, सरपरस्ती कौन छोड़ करेगा? देना, छोड़ देना बात को, वो बात तो फिर वहीं आ जाती है ना। हम सब इसी पाकिस्तान में रहते हैं ना, इसी कराची में रहते हैं, हमें भी अच्छी तरह से पता है कि बिल्कुल, क्या ये होता blame game हो है। जाएगा। अगर हम लेट्स नॉट डू दैट। मेरा तो मकसद ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हमें चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बेहतरी पैदा हो। हमारे जो देखिए इंसान चले जाते हैं, इदारे रहते ऐसा हैं, ही। हमको इदारों को बनाना है। जब इदारे बनेंगे तो चीजें, जैसे अभी जावेद भाई कह रहे थे डिपार्टमेंट, मेरे ख्याल में उसको बहाल करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए पीएसएल की सब लोगों की रसाई पीएसएल तक नहीं और है। मेरे ख्याल में खुदा साहब का भी यही इरादा जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ब्रेक पे उन्होंने डिटेल ले ली है। हर आदमी जो है ना वो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को वो बाय एंड लार्ज वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, वो सहूलतें नहीं मिलेंगी, आई तब थिंक तक नहीं डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ये प्रोवाइड करती थी। हॉकी हमने क्यों तबाह की? बिकॉज खत्म हो गए डिपार्टमेंट्स, खत्म। डिपार्टमेंट से ये फायदा था कि सारी स्पोर्ट्स थी, सब Yes. खेल रहे हैं। फुटबॉल है, हॉकी सारी है, फुटबॉल क्रिकेट हॉकी। है, बहुत आज सारी हम चीजें। यानी वैसे ही हम पीछे, हम कहाँ खिलाएं उनको? तो अब ये कहाँ खेल रहे हैं? रोड खुरम पे साहब, अब खेल आप रहे इसकी हैं। सिफारिश करेंगे कि भाई डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ऊपर काम होना चाहिए, उसको वापस बहाल होना चाहिए? देखिए मैं या कोई- आपसे ना ब्रेक के दौरान मैं आपसे ही कह रहा था कि मैंने मुझे 10 साल हो गए पीटीआई में। जाहिर है कि मैं अगर पीटीआई में हूँ तो इमरान खान की वजह से हूँ, उन्हीं को देख के मैं आया हूँ। सो मैं आपसे कह रहा था कि मैंने इमरान खान के अंदर हमेशा देखा है कि वो बहुत दूर की सोचते हैं। मतलब जाहिर है कि उन्होंने कोई प्लान सोचा होगा, कुछ उन्होंने देखा होगा कि किन वजूहत के बिना पे ये रोका गया है। लेकिन देखें जावेद भाई का भी जो साथ साथ एक्सपीरियंस है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। और जावेद भाई को मैंने कहा है कि मैं इन्हें बिठाऊंगा रमीज राजा साहब के साथ, और हम बैठ के किसी बेहतर तरफ आ सकते हैं कि उसमें क्या कोई और ऐसे रास्ते निकाले जा सकते हैं कि हमारे यंगस्टर्स और ज़्यादा क्रिकेट के अंदर, क्योंकि पीएसएल involve हों। डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मुतबादिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिर्फ 150 प्लेयर्स तक महदूद है। आप देखिए सिर्फ 6 टीम्स हैं, उसमें 20-20 उसमें प्लेयर्स भी खेल रहे हैं। foreigners। हाँ ये सारी चीजें पता कैसे सही? जावेद भाई एक जब बड़ी तक आप ट्राई नहीं करेंगे और फेल नहीं होंगे, जब तक आपका नहीं। बिल्कुल सही बात है। एक वक्फा जो है वो हमें कहा जा रहा है लेने के लिए, बड़ा ही क्विक ब्रेक, और उसके बाद हम बहुत ही जल्दी और तेजी के साथ वापस आएंगे। सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब कल पहला क्वालिफायर है मुल्तान वर्सेस लाहौर का। तो ये दोनों टीमें इससे पहले 6 सीजन्स में और इस सीजन में कितनी बार आमने सामने आ चुकी हैं, और स्टैट्स जिस पर जावेद भाई यकीन नहीं रखते, लेकिन क्या कहते हैं स्टैट्स दोनों के आपस में, जरा देख लेते हैं हेड टू हेड दोनों ने एक दूसरे से कितने मैचेस खेले, किस टीम का पलड़ा कल भारी हो सकता है। तो जनाब 11 तकरीबन मैचेस बराबर खेले हैं, 6 मुल्तान ने जीते हैं और 5 जीते हैं लाहौर कलंदर्स। बराबर है और हाई स्कोर्स भी दोनों के बराबर हैं, लोएस्ट स्कोर्स भी आप एक जैसे ही हैं तकरीबन। तो जनाब बड़ा बराबर का मुकाबला हो सकता है। बराबरी का मुकाबला होने जा रहा है। तो सारे भाई किसे सपोर्ट करेंगे कल के लिए, मुल्तान सुल्तान या लाहौर कलंदर्स? या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, वेरी वेरी डिफिकल्ट। जो जीतेगा डायरेक्ट फाइनल। ये वाला कर लेते हैं ना, पिक वन, लेफ्ट और राइट। मेरे 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 ख्याल में मुल्तान इज गोइंग टू मुल्तान is going to win. लाहौर
लाहौर, क्योंकि वो अली तरीन साहब की इस वजह से। नहीं, वो तो अपनी ये आपकी पसंद है। देखिए ये हमने काफी दफा देखा है कि जो टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो जब नॉकआउट का टाइम आता है, जावेद भाई ये तो 92 में भी देखा होगा। नॉकआउट के टाइम पे हम ये नोट करते हैं, हमेशा हमने देखा है कि जो बड़ा अच्छा जारी होती है वो ऑल ऑफ अ सडन आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लाहौर जो है वो आगे निकल जाए, मुल्तान सुल्तान जो है वो पीछे रह जाए। मुल्तान ओके जी, आप मुल्तान ही लग रहा है जिस तरह मुल्तान 9 मैच जीत कर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। फॉर द लव ऑफ राणा साहब, मैं लाहौर कलंदर के साथ सीरियसली राणा फवाद साहब को मैं अब स्टेडियम में जो है उदास नहीं देख सकता। हाँ, उनके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, कभी अगर देखिए लाहौर कलंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली टीम है, विन और लूज वी ऑल लव देम, वी विन और लूज। मतलब राणा साहब से लेकर लाहौर कलंदर तक उनका कैप्टन बड़ा जबरदस्त कप्तान है, शाहीन अफरीदी है, और मुझे लगता है कि वो ही इज आवर सुपरस्टार, और वो कमाल आदमी, वो उसकी हर चीज में ना उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो ही इज देयर टू प्ले, ही इज देयर टू विन। तो ऑब्वियसली कोई भी जीतता है दोनों में से, तो पाकिस्तान जीत पाकिस्तान की जीत क्रिकेट की होने वाली है, बहाली क्रिकेट द बेस्ट प्लेयर फॉर 2020 शाहीन अफरीदी। और आप देखिए पूरी फ्रेंचाइज ही वो बड़ी मुतारिफ रहती है, पूरा साल प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं। पाकिस्तानी टीम को कितने नए बॉलर्स वो दे चुके हैं, तो बड़ा जबरदस्त काम फिर और नए जो क्रिकेटर्स होते हैं वो इंप्रेस होते हैं इनसे और वो आगे आते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो हीरोज हैं उनके। जैसे खान साहब हमारे हीरो है, जब हम क्रिकेट को देख रहे थे 92 जीतने के बाद, क्यों साहिर भाई, जावेद भाई जो है वो जावेद भाई शारदा की छक्के से सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जो जीता है, इवन दो इंजमाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट सेमीफाइनल का मुझे लगता है, और मैं उसको मैं यूएस में पढ़ रहा था और रात को 3 बजे हमने वो मैच देखा था, एंड लिटरली वी वर पर मेरे साथ मेरे इंडियन दोस्त भी थे, मैं बता रहा हूँ आवर हार्ट्स वर जस्ट गोइंग आउट टू जावेद भाई, बिकॉज़ मुझे लगता है फाइनल एंड सेमीफाइनल, और उससे पहले जो 5 मैचेस में लगातार हारने के बाद हम क्वार्टर फाइनल से जीतने वो नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और एक अफसोस की बात भी थी, और इन्हें नहीं लेके जा रहे थे, मुझे बोलने दीजिए, आज ही मुझे बोलने दीजिए, देखो बिकॉज़ मैं तो मतलब छोड़ देना, इट्स जावेद मियादा, ऑल योर्स, तो देयर इज ऑल योर्स। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े अफसोस की बात है कि मियादा जैसे प्लेयर को फिटनेस का टेस्ट देना पड़ा, तो दैट वाज जस्ट द लोएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट, लोएस्ट। उन्होंने गावस्कर को बिकॉज ही कुडंट मेक 100 इन, तो उन्होंने उसको सेव रखा, बिल्कुल ऐसा ही, उनकी रिस्पेक्ट को सेव रखा। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, जावेद इन पे इतना प्रेशर था, मुझे नहीं पता ये मुझे क्या कहेंगे, मुझे देख तो रहे, मुझे मालूम नहीं क्या बोलेंगे, बट मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, इन पे इतना प्रेशर था, ही वाज प्रॉब्ली ही वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन जिनके 10,000 रन पाकिस्तान में होते, और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी नाइंसाफियां ऐसी की हैं जिनकी वजह से हमने गावस्कर को इंडिया ने इसीलिए खिलाया, खिलाते रहे कि रिकॉर्ड है ये, हमने यहाँ जावेद भाई को इसलिए इग्नोर किया। 300 कंप्लीट होने वाले थे, हमने इनिंग डिक्लेयर कर दी, प्रॉब्लम है 300 होने वाले की करते हैं, ये भी बहुत क्लियर कट बस, इसमें भी दूर का विजन होगा, 300 होने वाले थे, इनिंग डिक्लेयर हो गई। 96 का वो क्वार्टर फाइनल जावेद भाई का आखिरी मैच था, उसमें भी आप देखेंगे वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे, 38 इन्होंने अपने आखिरी मैच में स्कोर किया। वो बहुत जावेद भाई ने कभी भी ना, हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपनी जात के लिए खेला, कभी नहीं, हमेशा हमने प्लेयर्स ऐसे देखे हैं कि जो हमेशा सेंचुरी बना लें, हाफ सेंचुरी बना लें, रिकॉर्ड बना लें। जावेद देखिए ना, आज कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन अगर आप सबको लेके जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप सबसे ऊपर जावेद भाई को देखेंगे। पूरा पाकिस्तान उनको, मैं भी घर से निकल रहा था, मेरी वाइफ ने कहा कि जावेद भाई को बताना, मैं छोटी थी, मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया था। हमारे लिए बड़ा ऑनर की बात है कि हम जावेद भाई के साथ, जावेद भाई फैंस तो आपके पूरी दुनिया के अंदर हैं, सिर्फ खेलते नहीं थे, असल में दूसरे को, जैसे साहिर भाई ने कहा, इंजमाम उल हक को इन्होंने खिलाया, मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था, एंड इन्होंने संभाला, इंजमाम को कहा यार मुझे नहीं पता इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ, जो सुने अपने जो भी बच्चे सुन रहे हैं कि देखो अगर तुम मुल्क के लिए कुछ करोगे, आज भाई सब बोल रहे हैं ना, मुझे इज्जत दे रहे हैं ना, तो जो भी बच्चा, जो भी पाकिस्तानी मुल्क के लिए करेगा अपना नाम, तो आपके भी सबके नाम ऐसे आएंगे दुनिया में। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो खान साहब का बिलीव था ना पाकिस्तान पे, मैं जावेद भाई की एक बात कोट करता हूँ, मैंने आपको बहुत फॉलो किया सर, मतलब मैंने हर चीज़ आपकी सुनी, हर चीज़ देखी है। खान साहब के बारे में जावेद भाई ने एक बात कही थी, और ये इनसे पूछ लीजिएगा, इन्हीं को कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं खान साहब कभी कभी फील्ड में गैर मामूली फैसले लेते थे जो हमें लगता था कि सही नहीं है, लेकिन खुदा उनके साथ होता था और वो सही हो जाएगा। बिल्कुल। खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, ओह माय गॉड, पॉजिटिव, सो मच पॉजिटिव एंड ऑल अबाउट पाकिस्तान, ऑल अबाउट पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। आप आज भी वही देखेंगे, हाँ, आज भी उनका जो रवैया है वो सब आप देखेंगे, रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो बात करते हुए जलसों में आपने पिछले दिनों देखा होगा, तो
इसमें कोई शक नहीं है। इमरान ये खान बात के आप अंदर बिल्कुल आपको सही कोई कह फर्क रहे हैं। नजर नहीं आप आया, आज पॉलिसी वो से वैसे ही जितना हैं भी जैसे इख्तिलाफ कर क्रिकेटर लें, होते थे। पर्सनैलिटी से हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते। साहिर भाई ने बहुत जबरदस्त कहा। जावेद भाई, आपके सवाल का जवाब आ गया है कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने ओडीआई में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड हासिल किए, जिसका सही जवाब है शाहिद खान आफरीदी, और सही जवाब दिया है हमें सैफ साहब ने। और ये सोशल मीडिया पर गालिबन थे। ये कराची से सैफ साहब की कॉल आई थी, कॉल पे थे। ये बैट आपके पास आ रहा है एज अ सुवीनियर, आपने इसे संभाल के रखना है, लेकिन जावेद भाई ने कहा अगर चैरिटी में देना हो तो आप इसे बेच सकते हैं चैरिटी के लिए। तो आप खेल के फिर दे देना। और ये तो आप इस बैट की जाहिर है कीमत का अंदाजा तो जाहिर आप ही लगा सकते हैं, कितना अनमोल बैट है। इस पे जावेद भाई के जावेद signature भाई ने एक बैट दिया था, एक इमरान खान साहब का जो शौकत खाना में उसका फंड रेजर हो रहा था, 6 लाख रुपए का बिका था। 6 लाख रुपए का बिका था आपको वो बैट। पहले शौकत खानम की बात हो रही है, इनिशियली उस वक्त के 6 लाख तो आप समझे आज के 6 लाख तो आज की आप course. अगर लगा लें पुरानी हुकूमत और नई हुकूमत को मिला के अगर आप लगा लें तो काफी वैल्यू हो गई उस वक्त के हिसाब से। जो था ना जबरदस्त। बड़ा बस बड़े मुश्किल, लोग देने के लिए तैयार नहीं होते थे। नहीं जावेद भाई का शौकत खानम के लिए भी बड़ा रोल है। मैंने कहा जावेद भाई का शौकत खानम के लिए भी बड़ा, पाकिस्तान के लिए बड़ा माशाल्लाह से बड़ा रोल है। उन्होंने कोई जितने भी नाम बड़े बढ़ाया भी बड़े और आबिद मेंटेन भी साहब ये साहब उनको सबको मैं जानता था। जिस जब गया उन्होंने बड़ा हुक्म कर क्या देंगे। इवन वहाँ पर दुबई में भी वो शारजा वहाँ पर दुबई में भी अनाउंस कर दिया था मैंने, तो 50,000 था। वो आए कहते यार तूने अनाउंस क्यों किया, तुम मुझसे ज़्यादा ले लेते। अच्छा जावेद भाई पाकिस्तान के लिए कितना करते हैं और बाहर के लिए कितना करते हैं ये तो खैर मुझे उस वक्त नहीं जानते थे, और मैं तो जाहिर है इनका फ़ैन ही था, तो मैं ह्यूस्टन में रहता था। तो एक बार ये ह्यूस्टन आए थे। अब आपको ये बिल्कुल एक ट्रू वाक़या बता रहा हूँ। हम ऑडियंस में बैठे हुए थे, जावेद भाई आए और आने से पहले इनके जो इनका अनाउंसमेंट हुआ उसमें ये पता चला कि जावेद भाई ने अपने टिकट के पैसे खुद बेयर किए थे, खुद अपनी बोर्डिंग एंड लॉजिंग की थी, और वहाँ पर वो मीट एंड ग्रीट के लिए आए थे। दिस इज़ जावेद मियादाद, दिस इज़ जावेद मियादाद। मुझे लगता है कि वी वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर हम जावेद भाई से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल वेरी वेरी इसके अंदर ये बड़े ऑनर की और बात चीज़ है। अभी तो सुन रहे कहते हैं कि जब आप अपना पैसा यूज़ करोगे ना तो उसमें और बरकत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा मिलता है। तो हमें ये चाहिए कि इस तरीके से नहीं जाना चाहिए कि मेरे पास पैसे होते हुए भी तुम करो पकड़े हुए। साथ मैं में- कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी शख्स है अगर तुम आप साहिब हैसियत हो तो प्लीज़ नेवर टेक एनी मनी। कौम का पैसा बर्बाद ना किया जाए, बिल्कुल सही। उसको सेव किया जाए। मैं आपको आखिर में एक बात कहूँगा कि आज से 2 दिन पहले मेरे पास कोरिया के जो हैं वो काउंसिल जनरल आए थे मेरी ऑफिस में, जो मेरी सिंध असेंबली में है, और वो मुझे उन्होंने आपको पता है क्या कहा जावेद भाई, वो कहते हैं कि जो मैं खाना खाता हूँ ना मेरा ऑफिस वो भी, और जो मैं अगर किसी को डिनर पे बुलाता हूँ तो मेरा ऑफिस वो भी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करता है कि मैंने क्या खाया, मैंने अपने गेस्ट को क्या खिलाया। मैंने कहा क्यों ऐसा क्यों है, वो लाइक शॉक की क्या बात हुई बताने की। कहते हैं कि इस वजह से कि मेरा ऑफिस ये चेक करे कि मैं टैक्स पेयर्स के पैसे को ज़ाया तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बड़ी बड़ी लेविश दावतें करने के लिए और अपने आप को जो है ना अपनी हैसियत से ज़्यादा खिलाने के और लिए। यही उम्मीद हम पीटीआई से भी करते हैं। खान ये साहब से- उम्मीद भी करते हैं। दूसरा आपके ये प्राइम मिनिस्टर ने- काउंसिलर ने तो कहा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही किया था असेंबली में। मोज़े भी कि जी, वापस नाश्ता कर आप घर से करके आए, यहाँ चाय किस वजह से आपको आपको पिलाई पता है आपका पहला प्राइम मिनिस्टर है पिछले 30 से 40 साल के अंदर जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप्स के ऊपर सबसे कम पैसे बिल्कुल खर्च किए ऐसे। हैं। ये दुरुस्त है, जो अच्छी चीज कोई है वो अच्छी लेविश चीज है। स्पेंडिंग नहीं, अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज को जिस तरह पहले पूरा का पूरा टब्बर साथ जाता था और उनके अलग रहने के सारे सिलसिले होते थे, ये सारी चीज़ों का ट्रेंड अब खत्म हो गया। जो ट्रेंड सेट कर दिए गए ना शायद दूसरा उसको फॉलो भी नहीं कर सके। इवन कैबिनेट मीटिंग्स में लंच और पढ़ाई का जो डिनर्स है को ना- खत्म कर दिया है। पढ़ाई चाय का और बिस्किट्स मिलती हैं शब्द हमारी। देके खत्म हुई है। कि स्कूल और कॉलेज और इसका पढ़ाई के लिए मैं उनको एक जैसा सिलेबस कर रहे हैं, निसाब एक चाहे बड़े वाले स्कूल में कर या दिया छोटे जावेद भाई, स्कूल बहुत- में। बहुत- कर दिया सही है ना? पंजाब में मैं भी देखता कर हूँ दिया। कि कौन बड़ा स्कूल सिंध में नहीं बनाता हुआ। है और जावेद सिंध भाई, में कुछ चीजें पंजाब में भी हो subject गया है, वो बड़े है, मुश्किल केपी है। में भी हो गया, जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है। सिंध वाले तो आपको पता है किसी और दुनिया के नहीं, लेकिन सिंध हैज टू फॉलो, सिंध हैज टू हाँ, फॉलो। ना बड़े वो follow करना आप पड़ेगा, direct follow करना नहीं पड़ेगा। 2023 से हो जाएगा जावेद भाई। नहीं डायरेक्टिव नहीं क्योंकि सिंध में भी लोग 2023 से हो नहीं कर जाएगा। सकते हाँ, भाई। इंशाल्लाह। हर आदमी अच्छी बात है। वो चाहता है। प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आप समझे। आपने प्रिडिक्शन तो है, लेकिन अगर हो जाता है तो हर अच्छी आदमी बात है। आप हकीकत बता रहे हैं। अच्छी जो ठीक है,
चलें, वक्त ज़्यादा बिल्कुल खत्म हो गया। जरा कल आज गिलगित बल्तिस्तान, आज कश्मीर, आज केपी, आज पंजाब में आप ठीक पीटीआई है, की गवर्नमेंट चलें। देखते हैं। आप सिंध के अंदर भी 2023 में पूनम साहब, देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत क्योंकि सारी अगर सिंध तशनीगी को रह गई। बचाना है तो इनको भगाना है। अगली किसी मुलाकात में इस तशनगी को भी इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई, आप Thank you, आए भाई। Thank और प्रोग्राम को आपने एजाज़ बख्शा। तो जनाब कल आपसे मुलाकात होगी मैच के फौरन बाद, या मैच उस वक्त आखिरी मरहले में होगा। अब देखते हैं मुल्तान और लाहौर में से कल कौन सी टीम जीती है और फाइनल में क्वालिफाई करती है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून से इजाजत दीजिए। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।